वेलकम बैक। तालिबान चाहे अपनी जीत के जितने भी दावे करे, काबुल में जनता ने उसके खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। अब जनता तालिबान और उसके साझेदार पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर सड़कों पर आ रही है और विरोध कर रही है। काबुल में आज पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग काबुल की सड़कों पर अपना विरोध जताने के लिए उतर आए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। और इसी बीच लोगों की भीड़ आईएसआई चीफ के होटल की तरफ बढ़ने लगी, जिसे देखकर सेरेना होटल में ठहरे आईएसआई चीफ फैज हमीद घबरा गए। और इसी दौरान तालिबान के लड़ाकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीर दिल दहलाने वाली है। ये तस्वीर तालिबान की क्रूरता को एक बार फिर सामने लाती है। फैज हमीद काबुल के सेरेना होटल में पिछले एक हफ्ते से ठहरे हैं। काबुल में तालिबान हक्कानी नेटवर्क के बीच समन्वय बैठाने और सरकार बनाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। अफगानिस्तान में बीते 1-2 दिनों से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अफगान नागरिक पाकिस्तान की पंजशीर में किए गए हमले का विरोध कर रहे हैं और इसके अलावा तालिबान ने उन पत्रकारों और कैमरामैन को भी गिरफ्तार किया जो ऐसे प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं। तो पाक विरोधी रैली अब बहुत तेजी से हो रही है अफगानिस्तान में। तालिबान अपनी जीत के कितने भी दावे करे, लेकिन ये सच इन तस्वीरों से बखूबी बयां होता है। काबुल में जनता ने उसके खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। अब जनता तालिबान और उसके साझेदार पाकिस्तान के खिलाफ है और खुलकर सड़कों पर भी है। काबुल में आज पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ है और बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं काबुल की सड़कों पर और विरोध जताया है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की है। पाकिस्तान गो बैक के नारे लगे हैं और इसी बीच लोगों की भीड़ आईएसआई चीफ के होटल की तरफ बढ़ने लगी, जिसे देखकर सेरेना होटल में ठहरे आईएसआई चीफ फैज हमीद घबरा गए। घबराना लाजमी भी है, इतनी बड़ी भीड़ और उनका विरोध। इसी दौरान तालिबान के लड़ाकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग की ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली है। काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में लोग वहां सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी। काबुल में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर भी सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए और जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान सड़क पूरी तरह से विरोध कर रहे लोगों से भरी थी। जहां तक नजर गई वहां तक लोगों की भारी भीड़ नजर आई। हर तरफ नारेबाजी का शोर सुनाई पड़ रहा था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस दौरान अपने हाथ में तख्तियां और पोस्टर ले रखे थे, जिनमें पाकिस्तान विरोध के नारे भी लिखे थे। आजादी 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 काबुल में इस वक्त जो हालात है वो किसी को भी खौफ से भर दें। काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान के विरोध में सड़क पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है, जिन्हें काबू में करने के लिए तालिबान को कई जगहों पर फायरिंग भी करनी पड़ रही है। इसकी एक और तस्वीर सामने आई है काबुल से, जहां तालिबान के लड़ाकों ने एक बार फायरिंग की, जिसके बाद पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। लोगों को तितर बितर करने के लिए गोलियां चलाई गईं, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। और अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोला हुआ है। पाकिस्तान की हरकतों के बाद से अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से में हैं। राजधानी काबुल में बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सड़कों पर जन सैलाब है उन लोगों का जो पाकिस्तान और तालिबान की जुगलबंदी को नापसंद कर रहे हैं और बगावत करने वालों पर कैसे तालिबान 2.0 गोलियों की तड़तड़ाहट लगातार सुनाई पड़ रही है। ये नया अफगानिस्तान है जिसमें तालिबान कह रहा था कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन गोलियों की आवाज में पता चल रहा है कि कथनी और कथन करनी में कितना बड़ा फासला है। अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोला हुआ है। पाकिस्तान की हरकतों के बाद से अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से में हैं। राजधानी काबुल में बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए
और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के बढ़ते दखल से भड़के हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर पाकिस्तान था और आईएसआई चीफ थे। लोगों ने नारेबाजी करते हुए मांग की कि पंजशीर में आम लोगों को निशाना न बनाया जाए और पाकिस्तान किसी तरह का हमला न करे। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के चीफ की वापसी की मांग भी लोगों ने की, क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों को लगता है कि आईएसआई ही तालिबान और हक्कानी नेटवर्क का खुलकर साथ दे रही है। इसलिए पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों की मुसीबतें बढ़ी हैं। अब जरा काबुल से आए इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में शहर में रहने वाले लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। कुछ लोग हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर चल रहे हैं, तो वहीं एक आदमी माइक की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो पाकिस्तान वापस जाओ के नारे आप सुन रहे हैं, जो बहुत बुलंद तरीके से उठ रहे हैं। काबुल से तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में शहर में रहने वाले लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और कुछ लोगों ने हाथों में बैनर लिए हुए हैं, तख्तियां ली हुई हैं और एक आदमी माइक की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये अफगान की वो महिलाएं हैं जिन्हें वाकई में अब मौजूदा सरकार से बहुत उम्मीदें नहीं है, क्योंकि जिस तरह की पाबंदियों की शुरुआत हुई है उनके लिए आगे वक्त में बहुत मुश्किलें होंगी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से तालिबान की बर्बरता का एक और वीडियो आ गया है। अफगान मीडिया की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में काबुल की सड़कों पर कई लोग तालिबान का विरोध करते दिख रहे हैं, जिनके साथ तालिबान के लड़ाके मारपीट कर रहे हैं। और यही नहीं, तालिबान के लड़ाकों ने महिलाओं तक को नहीं छोड़ा है। विरोध प्रदर्शन के लिए तालिबान के लड़ाकों ने महिलाओं को भी अपना निशाना बनाया। तस्वीरों में देखिए कैसे तालिबान के लड़ाके सड़क पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि तालिबान किस तरह से वहां पर लोगों को दबाव लगातार बनाता दिख रहा है। ये वो तालिबान है जो लगातार ये कह रहा था कि सब कुछ अच्छा होगा, अफगान के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हम उनके हितों की, उनके अधिकारों का ख्याल रखेंगे। लेकिन किस तरह से उनके हितों का, उनके अधिकारों का ख्याल रखा जा रहा है, ये वायरल वीडियो बता रहा है। और इस बीच एक अहम खबर आ रही है। हरियाणा के करनाल में किसान मिनी सचिवालय तक प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की आज महापंचायत के दौरान प्रशासन के साथ उनकी बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों ने मिनी सचिवालय तक प्रदर्शन का ऐलान किया है। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की खबर है कि पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी, लेकिन किसान मार्च पर अड़े हुए हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल की, जहां पर किसान मिनी सचिवालय तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों की आज महापंचायत के दौरान प्रशासन के साथ उनकी बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों ने मिनी सचिवालय तक प्रदर्शन का ऐलान किया। न्यूज़ 18 के हमारे सहयोगी दीपक रावत, जिन्होंने खबर दी है कि पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, बावजूद इसके किसान मार्च पर अड़े हैं और इस मार्च के तहत वो मिनी सचिवालय तक बढ़ते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल की, जहां पर किसान मिनी सचिवालय तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों की आज महापंचायत के दौरान प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई भी हल होता हुआ मुद्दा नजर नहीं आया, यानी कुल मिलाकर बात बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों ने मिनी सचिवालय तक प्रदर्शन का ऐलान किया है। और इसके बाद भी आप देखिए पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी, बावजूद इसके वो मार्च पर अड़े हुए हैं। तो हरियाणा के करनाल, और करनाल ही क्यों, अब देखिए जहां जहां किसानों की महापंचायत हो रही है वहां वहां से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। और महापंचायत के बाद का आलम यह है कि अब किसान अपने मांगों को लेकर, अपने हितों को लेकर किसी भी कीमत पर अलग हटने के लिए नहीं राजी है। और कई जगह देखिए, कुछ जगह तो पुलिस को थोड़ा
बल भी प्रयोग करना पड़ा है वहां से खदेड़ने के लिए किसानों को, क्योंकि मिनी सचिवालय तक जाने की इजाजत नहीं है और किसान इस मुद्दे पर अड़े हुए हैं कि वो आगे जाएंगे ही। और ऐसे में प्रशासन थोड़ा सख्त नजर आ रहा है, लेकिन इस सख्ती के बावजूद किसान अभी भी अपनी बातों को आगे पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं। तो प्रशासन के साथ किसानों की बात बेनतीजा रही है। दीपक रावत करनाल से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अभी बताइए तस्वीरें क्या बता रही हैं, किस तरह से आक्रामक है किसान अपने इस प्रोटेस्ट को लेकर, मार्च को लेकर? देखिए, किसान का सुबह करीबन 10 बजे के आसपास जो करनाल अनाज मंडी है वहां पर जुटना शुरू हो गए थे। जिस तरीके की पंचायत का ऐलान किया गया था, साफ तौर पर किसानों का ये कहना था कि 6 सितंबर तक का वक्त दिया गया था और कहा कि 28 अगस्त को जो लाठीचार्ज किया है ने उसके लिए जो लोग घायल हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। ऐसे में जब मांग नहीं मानी गई तो आज पंचायत रखी गई थी। पंचायत में तमाम किसान जुटे थे, हजारों की संख्या में जुटे थे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन जगहों से किसान आए थे। लेकिन आज भी प्रतिनिधिमंडल जो है किसानों का वो प्रशासन से मिला, पुलिस के अधिकारियों से मिला, जिसमें कई राउंड की मीटिंग चली, लेकिन मीटिंग में कोई बात नहीं बन पाई। जिसके बाद अब जो तमाम किसान हैं वो अनाज मंडी से निकलकर जो मिनी सेक्रेटेरिएट है यहाँ पर हरियाणा में करनाल में, वहां जा रहे हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेडिंग की हुई है, तमाम फोर्स तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं और ये तमाम लोग को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो किसान नेता है जिसमें राकेश टिकैत, गुरलाम सिंह चड़ूनी, ये तमाम बड़े नेता हैं, ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती हम इस जगह पर नहीं रुकेंगे। हमारा मकसद है कि हम किसी सेक्रेटेरिएट पे घेराव करेंगे, वहां पर अपनी बात रखेंगे, क्योंकि वहां पर सरकार के अधिकारी बैठते हैं, उनके किसानों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। और ये वजह है कि लगातार जो किसानों का जत्था है वो अब आगे बढ़ना शुरू हो गया है। जगह जगह पर पॉइंट भी बनाए गए हैं, वहां पर क्लैशेस हो सकता है दोनों किसानों और पुलिस के बीच में। ऐसे में स्थिति जो है काफी ज्यादा बिगड़ सकती है। पुलिस ने पहले ही कहा था कि इस तरीके की जो नियम तय किए गए हैं उसके तहत ही आप इस तरीके का पंचायत कीजिए, आप इस तरीके से आगे नहीं जा सकते, इजाजत नहीं दी गई थी। साफ तौर पर किसानों के प्रतिनिधिमंडल को आज भी ये बात समझाई गई, लेकिन बावजूद उसके किसान नेता लगातार मन से ये कहते रहे कि नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, चाहे हमें रोका जाएगा, चाहे हमारे को लाठीचार्ज किया जाएगा, हम इसके बावजूद आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल एक क्लैश की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। जी, आप बता रहे हैं कि अभी स्थिति बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है, लेकिन एक तस्वीर और हमने देखी टोल के आसपास की, वो तस्वीर थी, जरा बताइएगा अगर आपको जानकारी होगी, जहां पर पुलिस ने उन किसानों को खदेड़ने की कोशिश की है। जी, फिलहाल तो ये तमाम जो किसान थे वो सुबह से इंतजार कर रहे थे कि कहीं उनकी बातचीत हो जाए अधिकारियों से। अधिकारियों के साथ 11 किसान नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा भी था, कई राउंड की मीटिंग हुई, लेकिन सारी जो मीटिंग थी उसमें ये बात निकल कर आई कि फिलहाल जो मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं खासतौर पर किसान नेता, जिन किसानों को चोट लगी है, जिसमें से एक किसान के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है किसान नेताओं द्वारा, उसको मुआवजा देने की बात कही भी, कहा भी, ये भी किया था कि जो अधिकारी उस दौरान जिन्होंने आदेश दिया था उन पर कार्रवाई की जाए। कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन इन मांगों को लेकर जो है जब चीजें नहीं सॉल्व हुई तो फिलहाल ये तमाम किसान नेता भी कह रहे हैं कि वो यहाँ से आगे बढ़ेंगे और जो मिनी सेक्रेटेरिएट है वहां पहुंचेंगे और वहां पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में दीपक, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जिसमें जबरदस्त भीड़ है इन किसानों की, इनकी अगुवाई करने के लिए कौन कौन नेता नजर आ रहे हैं? हाँ जी दीपक। प्रीति, आपको तस्वीरें ही दिखा देते हैं। इस वक्त जहां पर हम लोग मौजूद हैं वहां पर आप देखिए कि तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहां से करीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर मिनी सेक्रेटेरिएट पड़ता है, जहां पर ये किसान जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से अब थोड़ी दूरी पर ही किसानों का पूरा जत्था पहुंच चुका है। हजारों की तादाद में किसान हैं और सुबह से जुटना शुरू हो गए थे। हालांकि जिस तरीके की रैली का ये आयोजन किया गया था उस दौरान साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो किसान है वो अनाज मंडी पर ही रहेंगे। यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, वो आप देखिए सामने आपको काफी ज्यादा संख्या में किसान आते हुए नजर आएंगे। ये नेशनल हाईवे 44 है, जिस पर किसान नेताओं को साफ तौर पर कहा गया था कि यहाँ पर किसी तरह से आप जो ट्रैफिक है उसको नहीं रोकेंगे, इसको भी
कहीं ना कहीं पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेड कर रखा था कि ताकि किसान नेता इस पर ना आए। ऐसे में अब जो सर्विस लेन है उसके जरिए जो किसान जो कार्यकर्ता है, प्रदर्शनकारी हैं, वो तमाम प्रदर्शनकारी जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। उनको रोकने के लिए तमाम कवायद की जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं और जितने भी रास्ते जाते हैं सचिवालय की तरफ, उन तमाम रास्तों पर तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। तो कोशिश यही है हरियाणा पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि जो ये किसान हैं वो किसान जो है वो सचिवालय तक न पहुंच सके, क्योंकि इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी गई है। और साफ तौर पर पूरे शहर के बीचों बीच में जिस तरीके से सचिवालय बना है वहां पर भी किसी तरह का हुड़दंग हो सकता है। ऐसे में इनको पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल एक बड़ा जत्था जो है वो यहाँ आगे बढ़ता हुआ, लेकिन ये जो पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा जो मार्च है, ये जो आप दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखाते रहिएगा, तस्वीरें दिखाते रहिए। जो पूरा मार्च है कहां से शुरू हुआ है और आप अभी करनाल के किस हिस्से में जुड़े हुए हैं और वहां से मिनी सचिवालय कितना दूर है? जी प्रीति, इस वक्त ये जो आप जगह देख रही हैं, जो तस्वीरों में आपको जगह दिख रही है, ये करनाल अनाज मंडी के पास की तस्वीर है। इसको नमस्ते चौक बोलते हैं और यहाँ से करीबन 2-3 चौक यानी कि 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर जो मिनी सेक्रेटेरिएट है वो पड़ता है। और इसके कई वैकल्पिक रास्ते भी हैं। सामने की तरफ आपको जो रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते से भी अगर जाएंगे तो आप सचिवालय पहुंच जाएंगे। ऐसे में आप देख रहे हैं कि तमाम जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनको लगाया गया है ताकि इनको इसी जगह पर रोक लिया जाए। लेकिन सिर्फ इसी गेट की बात ना करें, जितने भी गेट सिटी की तरफ जाते हैं, सचिवालय की तरफ जाते हैं, उन तमाम गेट्स पर कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई। यानी कि अगर आप एक लेयर सुरक्षा को तोड़ते हैं तो आपको दूसरी लेयर सुरक्षा से निपटना होगा, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ना होगा। तो इतना आसान नहीं होगा। और ऐसे में साफ तौर पर ये निर्देश पहले से ही दिए गए हैं अधिकारियों की तरफ से इन तमाम जवानों को कि अगर कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे वहां से हटाना होगा, उसे डिटेन करना होगा। बसें भी लगाई गई, इन बसों में इनको डिटेन करके ले जाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके का बयान मंच से तमाम किसान नेता दे रहे थे, जिसमें राकेश टिकैत की बात करें या गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कि हरियाणा के बड़े किसान नेताओं में माने जाते हैं, उनके जो बयान सामने आए, उन्होंने कहा कि हमने कई राउंड की बात कर ली है, हमने 6 सितंबर तक का वक्त दिया था, लेकिन तब तक कोई बात नहीं बन पाई है, सरकार अड़ी हुई है, वो अपनी बात नहीं मान रही। तो यही वजह है कि लेकिन जिस तरह की दीपक तैयारियां नजर आ रही है प्रशासन की, ऐसा लग रहा है कि अगर अपनी बात पर अड़े रहते हैं किसान तो किसानों से निपटने की पूरी तैयारी है। हरियाणा के करनाल से लाइव हमारे सहयोगी किसान मिनी सचिवालय तक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं किसानों की। आज महापंचायत के दौरान प्रशासन से उनकी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद किसानों ने मिनी सचिवालय तक प्रदर्शन का ऐलान किया है। और ये तस्वीरें उस मिनी सचिवालय तक पहुंचने के रास्ते की है, जो महज 4 किलोमीटर पहले अनाज मंडी, जिसे नमस्ते चौक भी कहा जाता है, वहां पर इस वक्त करनाल में किसानों का जत्था पहुंच चुका है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से तालिबान की बर्बरता का एक और वीडियो सामने आ गया है। अफगान वीडियो के मुताबिक जो मीडिया के जरिए सामने आया है उसमें काबुल की सड़कों पर कई लोग तालिबान का विरोध करते दिख रहे हैं, जिनके साथ तालिबान के लड़ाके मारपीट कर रहे हैं। और तालिबान के लड़ाकों ने यहां पर महिलाओं को भी नहीं छोड़ा है। विरोध प्रदर्शन के लिए तालिबान के लड़ाकों ने महिलाओं को भी अपना निशाना बनाया। तस्वीर में देखिए कैसे तालिबान के लड़ाके सड़क पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से तालिबान की बर्बरता का एक और वीडियो सामने आया और ये वीडियो अफगान मीडिया ने ही जारी किया है। वीडियो में काबुल की सड़कों पर कई लोग तालिबान का विरोध कर रहे हैं और तालिबान उस विरोध को कैसे दबाने की कोशिश कर रहा है, कैसे महिलाओं के साथ सलूक कर रहा है, ये आप देखिए। तालिबान के लड़ाके मारपीट उनके साथ कर रहे हैं। यही नहीं, तालिबान के लड़ाकों ने महिलाओं तक को नहीं बख्शा है। विरोध प्रदर्शन के लिए तालिबान के लड़ाकों ने महिलाओं को भी अपना निशाना बनाया है। महिलाओं को अधिकार देने की बात करने वाले तालिबान की कथनी और करनी में क्या अंतर है, उसकी एक तस्वीर देखिए। अफगानिस्तान के पत्रकार मुस्लिम सिरजाद ने एक
तस्वीर शेयर की है जिसमें कुछ महिलाएं एक कार पार्किंग में नजर आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं को तालिबान के लड़ाकों ने एक कार पार्किंग में बंद कर दिया है और इन महिलाओं को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। काबुल में बड़ी संख्या में महिलाएं तालिबान के खिलाफ सड़कों पर उतर रही हैं और इसलिए तालिबान अपने खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं को बाहर निकलने नहीं दे रहे। अफगानिस्तान की ताजा स्थिति कैसी है, जो लोग वहां रह रहे हैं वो किस हालात में है, इस बात की जानकारी वहां के लोगों से अच्छा कोई नहीं दे सकता। अफगानिस्तान की ताजा स्थिति के बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं अफगान नेता और एक्टिविस्ट जरीफा गफारी। हालांकि तालिबान के डर से जरीफा फिलहाल अफगानिस्तान के बाहर हैं और अफगानिस्तान के मैदान शहर के पूर्व मेयर जरीफा जर्मनी से जुड़ी रही हैं। न्यूज़ 18 ने कुछ देर पहले जरीफा से बात की। जरीफा जी, इस वक्त क्या हालात हैं अफगानिस्तान की? अगर बात की जाए जब से वहां पर तालिबान का कब्जा हुआ है, किस तरह के हालात वहां पर बन गए हैं? एक्चुअली अफगानिस्तान में जो हालात हैं वो तो मुझे आई एम श्योर कि दुनिया की कई जगह में भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन अब्यूज है, जो वुमेन राइट्स अब्यूज चल रहा है आजकल, वो दुनिया की कई जगह में नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं होगा। स्पेशली जो सिचुएशन अभी है, जैसे सिक्योरिटी वाइज, और स्पेशली जो अभी वुमेन की ट्रीटमेंट हो रही है, जैसे ट्रीट हो रही है वुमेन को, जैसे वो लोग वुमेन को तालिबान वुमेन की राइट्स को अब्यूज कर रहे हैं, जैसे उनको उनकी आज़ादियों को कैद कर रहे हैं। वो सब को देख के सिचुएशन डे टू डे खराब होती जा रही है और हम बहुत परेशान हैं। वी आर सो वरीड अबाउट आवर फ्यूचर एंड आवर टुडे, स्पेशली अभी जो पिछले 20 साल की जितनी अचीवमेंट्स है वो सब अभी खतरे में है। वुमेन कंट्री साइड में बहुत बुरी हालत में है, वहाँ पे वुमेन की किलिंग्स हो रही है। जैसे अभी और में एक पुलिस वुमेन ऑफिसर की किलिंग हो गई थी, मर्डर हुई थी निगार के नाम पे। उनकी हेड से उनकी ब्रेन को निकाल ले गए थे। इसी की तरह से बहुत सारी दूसरे वुमेन और जो भी हैं वो भी प्रॉब्लम में है। और सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो काबुल में भी थोड़ा सा जो वुमेन निकल रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी यही इंटरनेशनल कम्युनिटी की प्रेजेंस है, अभी भी है और फोकस भी काबुल में है। तो इसीलिए वो कुछ हो रहा है जहाँ पे जैसे कंट्री साइड में वहाँ कुछ नहीं है। वुमेन की सिचुएशन, ह्यूमन राइट्स, लाइक ऑल ह्यूमन राइट्स अब्यूज बहुत हो रहा है अफगानिस्तान में। And it's a crisis, and like it's a really crisis. जी, जरीफा, मेरा आपसे सवाल है कि आप अफगानिस्तान से जर्मनी कब आई थी? उस वक्त कैसे हालात थे और अब किस तरह वहां पर हालात बदल गए हैं? मैं जर्मनी जो काबुल की टेक ओवर की 5वां दिन था, मैं जर्मनी में एयरपोर्ट काबुल एयरपोर्ट गई और अफगानिस्तान से निकल गई। उस वक्त के हालात और इस वक्त के हालात दोनों एक हैं। वहाँ जो मैंने देखा, जो हॉरर मैंने देखा, जो स्टुपिडिटीज मैंने देखा, जो इन लोगों की वो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं, वो मैंने देखा। किस तरह से ये लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, जैसे बुलेट से ऐसे फायर करते हैं जैसे कि कोई खेलने की चीज हो, लोगों को ऐसे मारते हैं जैसे गेम हो। तो ये सब देखने की बाद अभी तक भी मैं लाइक टोटली फाइन नहीं हूँ। मुझे वो लाइक हॉरर जैसा है मेरे लिए और भूल नहीं पा सकती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो वार सिचुएशन है वो अगर वो अभी भी काबू नहीं किया किसी लाइक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने,
काबू करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो आग अभी अफगानिस्तान में जल रहा है, वो आग जल्द से जल्द उनकी भी घरों को जला देगा, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ऐसा ही है। जिस अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान में भी अफगानी मूल के लोगों ने पाकिस्तान का प्रदर्शन किया है। उसके खिलाफ विरोध जताने के लिए अफगान मूल के लोग हाथों में अफगानिस्तान का झंडा, पर्चे और पोस्टर लेकर पाकिस्तानी दूतावास के सामने जमा हो गए और फिर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अफगानी महिलाएं भी शामिल हुई हैं। तो तस्वीरें हैं ये अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि ईरान की राजधानी की, तेहरान की, और अफगानी मूल के लोगों में किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा अब भरता जा रहा है, उसकी मिसाल है ये तस्वीरें। दरअसल विरोध जताने के लिए अफगान मूल के लोग हाथों में अफगानिस्तान के झंडे और पर्चे, साथ ही पोस्टर लेकर पाकिस्तान दूतावास के सामने हुए इकट्ठा और फिर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट किया गया है, नारेबाजी हुई है और इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अफगानी महिलाएं शामिल हुई हैं। अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में तालिबान के साथ मिलकर पंजशीर पर पाकिस्तान के हमले के खिलाफ लोगों ने आवाज बुलंद करनी शुरू की है और इसी कड़ी में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में अफगान मूल के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों का आरोप है कि पंजशीर में पाकिस्तान की सेना ने तालिबान के साथ मिलकर नॉर्दर्न अलायंस के लोगों पर लगातार हवाई हमले कर रहे हैं। अमेरिका में रह रहे अफगान नागरिकों ने नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के समर्थन में अमेरिकी संसद के बाहर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में झंडे और बैनर पोस्टर ले रखे थे। अपनी मांगों को लेकर ये लोग नारेबाजी भी करते दिखे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भी NRF पंजशीर में लगातार तालिबान को टक्कर देता नजर आया और इसीलिए अफगानिस्तान के लोगों की सहानुभूति नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के साथ है। दो तस्वीरें आपके सामने, पंजशीर हमले का विरोध करते हुए ये लोग, अफगान के लोग जहां पर अफगानिस्तान में मौजूद हैं और अफगानिस्तान के बाहर जहां पर मौजूद हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस बात को दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का पंजशीर पर इस तरह से हमला करना, तालिबान का साथ देना गैर वाजिब है। तालिबान चाहे अपनी जीत के जितने भी दावे करे, काबुल में जनता ने उसके खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका है। अब जनता तालिबान और उसके साझीदार पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर सड़कों पर है और इसी कड़ी में काबुल में आज पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ है। बड़ी संख्या में लोग काबुल की सड़कों पर अपना विरोध जताने के लिए उतर आए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और इसी बीच लोगों की भीड़ ISI चीफ के होटल की तरफ बढ़ने लगी, जिसे देखकर सेरेना होटल में ठहरे ISI चीफ फैज हमीद घबरा गए और इसी दौरान तालिबान के लड़ाकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीर दिल दहलाने वाली है। ये तस्वीर तालिबान की क्रूरता को एक बार फिर सामने लेकर आई है। फैज हमीद काबुल के सेरेना होटल में पिछले एक हफ्ते से ठहरे हैं। तालिबान हक्कानी नेटवर्क के बीच समन्वय बैठाने और सरकार बनाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। अफगानिस्तान में बीते 1-2 दिनों से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अफगान नागरिक पाकिस्तान के पंजशीर में किए गए हमले का विरोध कर रहे हैं और इनके अलावा तालिबान ने यहाँ पर पत्रकार और कैमरामैन को भी गिरफ्तार किया है जो ऐसे प्रदर्शनों को कवर कर रहे हैं। दो तस्वीर आपके सामने, प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई हैं। गोलीबारी से बचने की कोशिश करते हुए ये अफगानी नागरिक, और गुस्सा इस कदर कि अब तो ISI चीफ को भी नहीं बख्शना चाहते हैं। ये अफगान के लोग और उसके होटल तक बढ़ चले थे। इस बीच ISI चीफ की जरूर चिंताएं बढ़ गई थी।
देखिए 2.0 तालिबान का नया अवतार, काबुल में फायरिंग और तालिबान ने गोलियां चलाई, इस बात की तस्दीक करता हुआ ये वीडियो। और सबसे बड़ी बात यह कि इस अफगान के पूरे प्रोटेस्ट को अगर हम देखें तो उसमें महिलाओं की भागीदारी अपने आप में जबरदस्त है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, महिलाओं को किस तरह से अपने आप को कैद खाने में होने का एहसास हो रहा था, वो इस बात से घबराई हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का होना और महिलाओं के अधिकारों का खत्म होना ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है, और इसीलिए वो अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं और खुलकर सड़कों पर है, बिना किसी खौफ के कि जो गोलियां आसमान में तड़तड़ाई जा रही हैं, फायरिंग की जा रही है, उसका निशाना वो भी हो सकती हैं। काबुल में ये तस्वीरें फायरिंग की और तालिबान ने ये गोलियां चलाई, जिसके जरिए न्यूज 18 आपको ये तस्वीर दिखा रहा है, जिसमें तालिबान ने गोलियां चलाने के बावजूद जो महिलाएं थी वो अपनी आवाज को आगे बढ़ाती हुई दिख रही हैं। Pakistan!